हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, ये क्या है सोम? तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो पूंजा पढ़ा लिखा है या अनपढ़, दस्तखत करना जानता भी है या अंगूठा छाप है। और फिर सोम कहते हैं, मैडम जी मैं की करता, मैं थोड़ी ना इस गाँव में रहूं। उस गाँव में तो बलवान रहे, लेकिन आपने बलवान को थप्पड़ ना मारा, मुझ मासूम को थप्पड़ मार दिया। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, नहीं मार सकती थी मैं उसे थप्पड़, बलवान उसी गांव में रहता है। अगर मैंने बलवान को गांव वालों के सामने थप्पड़ मारा होता तो गांव वालों के मन में बलवान के लिए जो खौफ है वो चला जाता। और रही बात तुम्हें थप्पड़ मारने की, उसकी भी एक वजह है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए जो खौफ है वो बना रहे। और कहती हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? और ऐसी गलती दोबारा हुई ना सोम। तो ये कागज के टुकड़े देख रहे हो, ये कागज के टुकड़े डस्टबिन में नहीं जाएंगे, तुम्हारे मुंह में जाएंगे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश अपनी गाड़ी से जा रहा होता और देखता है लेजर को, और कहता है, ये तो लेजर है, यहाँ जयपुर में क्या कर रही है? और कहता है, मैं इसके रुपए लौटा देता हूँ, आज तो चेंज भी है मेरे पास। और फिर तभी लेजर को आवाज देता है और फिर गाड़ी से निकल के लेजर को रोकता है और कहता है, अरे हम उस दिन मिले थे ना, वो तुम्हारे गांव भी गए थे, छुट्टा चाहिए था। वो सब्जी वाले की सब्जी खराब हो गई थी और छुट्टा मिला ही नहीं, पहचाना? और तभी लेजर कहती है, अरे ए मवाली छोरे, सब समझू सू मैं, खूबसूरत लड़की को देख के चांस पे डांस मार रहा से। ऊपर वाले ने गोरी चमड़ी क्या दे दी, तू तो अपने आप को रणबीर कपूर समझने लगा। और कहती है, लेजर तारी हिम्मत कैसे हुई हमारे को छेड़ने की? और तभी सभी गांव वाले आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बहन जी, ये आदमी आपको छेड़ रहा था? और फिर लेजर कहती है, हाँ। और फिर गांव वाले कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी शहर की लड़की को छेड़ने की? और फिर सुरेश कहता है, नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ इनके पैसे लौटाने आया था। और फिर गांव वाले कहते हैं, शरीफ मत बन, इसको मारना पड़ेगा। और फिर तभी लेजर कहती है, रुक जाओ, सही कह रही है, छोड़ दो इसे, मन ना छेड़ रहा था ये, मैं तो इसे ये समझाना चाह रही थी कि हमारा शहर कितना सुरक्षित है। छोरी को मुसीबत में देख के सबके सब आ जावे बचाने के लिए। और कहती है, लेजर आपकी जैसी समझदारी और हिम्मत सभी दिखावेंगे तो देश की सारी बहू बेटियां सुरक्षित हो जावेंगी। आप लोग सच में घने अच्छे आदमी सो, जो हमारे को मुसीबत में देख के सारे के सारे चले आए, ऐसे ही करना हमेशा। और तभी सभी गांव वाले चले जाते हैं। और फिर लेजर कहती है, तू कहे जा रहा है? और फिर सुरेश कहता है, तुम ना अजीब पागल लड़की हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे पैसे लौटाने आया था और तुमने यहाँ फालतू का ड्रामा क्रिएट कर दिया। और फिर लेजर कहती, किसने कहा था तन्ने हमारे पैसे लौटाने के लिए? थारे और हमारे बीच में की बात हुई थी कि मैं थारे घर आऊंगी और तब तू मेरे पैसे देगा, बीच सड़क पे पैसे क्यों दे रिया था? मैं तन्ने भिखारी दिखूसू? और फिर सुरेश कहता, नहीं, तुम ना मेरी समझ से बाहर हो। और फिर लेजर कहती, तो समझने की कोशिश भी ना कर, मैं लेजर सू, नजर में आऊं सू, समझ में ना, इतवार को आऊंगी थारे घर अपना हक लेने के लिए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची, नियति और फाल्गुनी साथ में होते हैं। और तभी जीनू चाची कहती है नियति से, बिट्टू तूने मेरी चप्पल देखी? और फिर नियति कहती है, अरे वाह, ये तो इतनी सुंदर है। और फिर जीनू चाची कहती है, अच्छा अब ये सोच के बताइए कितने की होगी? और फिर नियति कहती है, 400 500 की तो होगी ही। और तभी फाल्गुनी और जीनू चाची हंसने लगते हैं। और फिर जीनू चाची कहती है, अरे 100 रुपए की है। और फिर नियति कहती है, कैसे? और फिर जीनू चाची कहती है, ये सब तेरी जीजी माँ का कमाल है। और बताती हैं, अरे पिछले हफ्ते मैं एक शादी में जा रही थी, मैंने एक सादी सी चप्पल पहन रखी थी, इसने देखी तो बोली, लाओ मैं इसे अच्छा सा बना के देती हूँ, और ये देख क्या बना के दिया है। और फिर नियति कहती है, वैसे ये आइडिया आया कैसे? और फिर फाल्गुनी कहती है, कुछ नहीं किया बिट्टू, बस थोड़े से मोती लिए और फेविकोल से जोड़ दिए। और फिर नियति कहती है, जीजी माँ ये तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बन सकता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि बलवान उत्तरा देवी से कहता है, ये सब तब से हो रहा है जब से वो लेजर आई है, उसी ने आपके खिलाफ गांव वालों को भड़काया है, और उसी के कहने पर गांव वालों ने पानी के टैंकर लूटे, और उसी के कहने पर गांव वाले कर्जा वापस करने आए हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती है, मुझे लगता है बलवान वो लड़की इतनी ताकतवर नहीं है जितने तुम कमजोर हो। और कहती है उत्तरा देवी, एक लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे, लगता है तुम्हारे हाथों से ताकत जा रही है, लेकिन मुझे अपना साम्राज्य अच्छे से संभालना आता है। उन गांव वालों को काबू कैसे रखना है उसका प्लान बना लिया है मैंने। और फिर सोम कहते हैं, वो क्या है मैडम जी?
और फिर उत्तरा देवी बताती हैं जैसे बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को उनका चारा बना के उनके सामने डाला जाता है, वैसे ही पानी का टैंकर बनेगा हमारी छोटी मछली। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची देखती हैं मंगला और उनकी बेटियां आ रही होती हैं उनकी तरफ, और तभी वो फाल्गुनी को इशारा करती हैं और कहती हैं फाल्गुनी, मंगला। और फिर जीनू चाची कहती हैं नियति पीछे मत देखना। और फिर फाल्गुनी कहती है चाची क्या करें। और फिर जीनू चाची कहती है मैं कुछ करती हूँ। और फिर जीनू चाची उनको ठोकर मार देती हैं और जैसे ही ठोकर लगती है तुरंत ही फाल्गुनी नियति को साइड में कर देती हैं। और फिर मंगला फाल्गुनी के पास आती है, कहती है वो कौन छोरी थी। और फिर फाल्गुनी कहती कौन छोरी, यहाँ पे तो मैं सबको जानती हूँ। और कहती हैं आप तो ये पूछिए कि मैं किससे बात नहीं कर रही थी। और फिर कहती हैं पहले मैं नेहा से बात कर रही थी, फिर प्रीति से, और फिर भाभी से, फिर जीनू चाची से। और फिर तभी मंगला कहती हैं हाँ अब ऐसे ही लोग रह गए थारी जिंदगी में। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मंगला के पास सोम का फोन आता है और कहते हैं मंगला सुनो आज मैं खाने पे ना आऊँ, और बताते हैं मैडम जी के साथ जाना है अमुआ गाँव। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मिस्टर मेहरा मिस्टर रावत को फोन करते हैं और कहते हैं सॉरी मैंने आपको इतने दिन के बाद फोन किया, एक्चुअली मैं आपका ही काम कर रहा था। मैंने सोचा जब तक मैं गायत्री रावत को ढूंढ ना लूं तब तक मैं कॉल ना करूं। और बताते हैं मैंने गायत्री रावत को ढूंढ लिया है, वो हरिद्वार में थी और कल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं उनको। और फिर सुरेश कहता है थैंक यू सो मच। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अमुआ गाँव में मीडिया के सामने उत्तरा देवी कहती हैं मैं इन सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ, ये गांव जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उस गांव की भलाई के लिए मैंने कुछ सोचा है। आप सब लोग तो जानते हैं कि अमुआ गांव को रावत इंडस्ट्रीज ने कानूनन गोद लिया है, इसलिए गांव की भलाई की जिम्मेदारी रावत इंडस्ट्रीज की है। और फिर आगे उत्तरा देवी बताती हैं कुछ दिन पहले रावत इंडस्ट्रीज का टैंकर पानी का लूटा गया। पहले तो मुझे लगा ये किसी आतंकवादी संगठन का काम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम गांव वालों का है। और बताती हैं गांव में पानी की कमी है, गांव की बेचारी औरतें इस कड़ी धूप में घंटों तक चलकर जाती हैं तालाब से पानी भरने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए रावत इंडस्ट्रीज आज एक ऐलान कर रही है अब पानी यहाँ तक आएगा, गांव की एक भी औरत को पानी भरने के लिए तालाब तक नहीं जाना पड़ेगा, हर घर में पानी होगा और इसका ध्यान बलवान रखेगा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद अमुआ गांव में पानी की समस्या कभी नहीं होगी, ये उत्तरा देवी का वादा है। और तभी सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।